मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है ये अपन जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है। सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। इसके कारण क्रोमोसोम का साइज व सेक्शन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे जीन के लीनियर क्रमों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है। अब क्या होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज में सेल में न तो जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट चेंज होती है और न ही इसकी संख्या में कोई चेंज आता है। ठीक है। यह परिवर्तन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। यह परिवर्तन होते हैं सेल डिवीजन के समय। ये परिवर्तन कब होते हैं, ये चेंजेस कब होते हैं, सेल डिवीजन के समय। हर स्पीसीज के जो मेंबर है उसमें नंबर और स्ट्रक्चर अलग होती है। क्या होता है, जो हर जाति के जो मेंबर होते हैं उसमें क्या होता है, नंबर और स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम की अलग होती है। इसका करेक्टरिस्टिक्स हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग होता है। अब क्या होता है, ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। हर क्रोमोसोम का एक साइज शेप होती है। ठीक है ना। हर क्रोमोसोम की क्या होती है, एक साइज और एक शेप होती है। ठीक है। किसी कमी के दौरान सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रॉसिंग और फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। इस चेंज को अपन क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चरल चेंज एंड रीअरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्या होता है, क्रोमोसोम के जीन की संख्या या उसके रीअरेंजमेंट में परिवर्तन के कारण क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में दिखाई देने वाले चेंज को क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। यानी दोबारा से अपन बात करेंगे, क्रोमोसोम जीन की संख्या या उसके रीअरेंजमेंट में कोई चेंज के कारण क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में दिखाई देने वाले चेंज को क्या कहेंगे अपन, क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है। अब बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर एब्रेशन, यानी द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर एब्रेशन कंसिस्ट ऑफ द ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ द क्रोमोसोम। यानी इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम कैसे टूटता है और वापस कैसे दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम से कैसे जुड़ता है। ठीक है ना। इट इज़ मेनली 4 टाइप। ठीक है ना। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला है डिलेशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है इन्वर्जन और 4 है ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अब क्या है डिलेशन, इट इज़ लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विथ डिलेशन आर नॉट एबल टू रिवर्ट टू नॉर्मल कंडीशन। यानी किसी क्रोमोसोम से जब कोई टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहेंगे अपन, डिलेशन। यानी कोई क्रोमोसोम है, ठीक है ना, उसमें क्या है, जीन की स्ट्रक्चर है। अब वहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम टूट जाएगा। ठीक है ना। अब वो टूट कर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, डिलेशन। ठीक है। जिस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में डिफिशियंसी आती है, अब क्या होगा, कोई क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर में क्या होगी, डिफिशियंसी आएगी। ठीक है ना। तो वो क्या होगा, अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में कभी नहीं आएगा। ठीक है ना। अब वो टूटा हुआ हिस्सा है ना, उस स्ट्रक्चर का जो टूटा हुआ हिस्सा, वह क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा। ठीक है। ये क्या होगा, डिलेशन। यानी टूटा हुआ हिस्सा क्रोमोसोम से कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है। इसे क्या कहेंगे अपन, वो स्ट्रक्चर क्या होगी, परमानेंट चेंज होगी। ठीक है। दीज आर 2 टाइप। ये 2 टाइप का होता है। टर्मिनल डिलेशन। टर्मिनल का मतलब हटना। इट अकर ड्यू टू ए सिंगल ब्रेक इन क्रोमोसोम एंड ए टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ लॉस्ट। यानी किसी क्रोमोसोम में जब कोई हिस्सा टूट जाएगा
और टूटा हुआ हिस्सा अलग निकल जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, टर्मिनल डिलेशन। यानी अपने पास ये क्या है, क्रोमोसोमी स्ट्रक्चर, इसमें ए बी सी डी, यानी ए बी सी, ए बी, बी के बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम क्या है, टूट रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा, टूट कर अलग हो जाएगा, ठीक है। और रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा अपना टर्मिनल डिलेशन। दूसरा क्या है, इंटरकैलरी डिलेशन। इसमें क्या होता है, इट अकर ड्यू टू ब्रेक इन क्रोमोसोम विच फॉर्म थ्री पीस, द मिडिल पार्ट इज लॉस्ट एंड रिमेनिंग पीस जॉइन टुगेदर। यानी किसी क्रोमोसोम में 2 बार ब्रेक होता है, ठीक है ना, किसी क्रोमोसोम में क्या होगा, 2 बार ब्रेक होगा, यानी 2 बार ब्रेक होंगे और 3 पीस बनेंगे, ठीक है ना। किसी क्रोमोसोम में इस अपने को जो ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें देखना है क्रोमोसोम में क्या है, 2 ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 ब्रेक होंगे और इससे क्या होंगे, 3 पीस बनेंगे। जो बीच का टुकड़ा है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो बीच वाला टुकड़ा है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और पहले वाला और तीसरा टुकड़ा क्या होगा, जॉइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपन इस स्ट्रक्चर में देखें, ए के बाद में ए के बाद में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और बीसी वाला टुकड़ा था वो क्या, पीस क्या होगा, वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, वापस वैसे के वैसे जुड़ जाएगा, ठीक है। जो बीसी वाला दूसरे नंबर वाला क्रोमोसोम का टुकड़ा था वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ए वाली स्ट्रक्चर वापस रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम पे जुड़ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा अपना इंटरकैलरी डिलेशन। डुप्लीकेशन का मतलब, डुप्लीकेशन यानी अब दूसरा है डुप्लीकेशन presence of a part chromosome in excess than normal called duplication. It is of 4 type, ठीक है। क्या होता है, क्रोमोसोम कोई पार्ट में डुप्लीकेट कर जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्रोमोसोम किसी पार्ट में क्या होगा, डुप्लीकेट कर जाए, और इसके अलावा एक हिस्सा और आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर, इससे क्या कहेंगे अपन, डुप्लीकेशन, ठीक है। यानी क्रोमोसोम के ऊपर एक हिस्सा और आ जाए, इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन। पहला इसमें टेंडम डुप्लीकेशन। द डुप्लीकेट रीजन इज प्रेजेंट क्लोज टू नॉर्मल रीजन विच इज डुप्लीकेटेड, ठीक है। यानी टेंडम डुप्लीकेशन में जो हिस्सा डुप्लीकेट करता है, जो डुप्लीकेट पार्ट है वो नॉर्मल हिस्से के जस्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेट हिस्सा क्या होता है, नॉर्मल हिस्से के जस्ट साइड में पाया जाता है। जैसे अपनी स्ट्रक्चर है ए बी सी, ये अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें क्या है, बीच वाला पार्ट है सेंट्रोसोम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ए बी सी वाला पार्ट क्या होगा, रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम के जस्ट साइड में जुड़ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, वही पार्ट क्या होता है, रिवर्स होकर क्रोमोसोम के जस्ट साइड में जुड़ जाता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे अपन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। द डुप्लीकेट रीजन इज प्रेजेंट क्लोज टू नॉर्मल रीजन बट इन रिवर्स ओरिएंटेशन। यानी कि डुप्लीकेट हिस्सा नॉर्मल हिस्से के साइड में रहेगा, जो डुप्लीकेट हिस्सा है वो नॉर्मल साइड के क्या रहेगा, जस्ट साइड में रहेगा, बट ओरिएंटेशन में क्या होगा भाई, और बट ओरिएंटेशन में क्या होगा, बदल जाएगा वह, ठीक है। जैसे अपनी स्ट्रक्चर दिख रही है ए बी सी डी ई, इसमें क्या होगा, रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम वैसे कैसे आ जाएगा। अब जो ए अपनी सीक्वेंस थी ए बी सी, वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। रिवर्स होने के बाद क्या होगी, क्रोमोसोम के जस्ट साइड में रहेगी वह, ठीक है। ये कौन सी होगी अपनी कंडीशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन।
डिस्प्लेस डुप्लीकेशन इसमें क्या होगा, द डुप्लीकेटेड रीजन इज़ नॉट क्लोज टू नॉर्मल रीजन दैट इज़ डुप्लीकेटेड, इट इज़ ऑफ टू टाइप, it is duplicated region is present on same side of centrosome, then it's called homobrachial, and if on other side of centrosome then it's heterobrachial duplication। यानी यह जो डुप्लीकेट हिस्सा होगा वह नॉर्मल यानी यानी यह जो डुप्लीकेट हिस्सा होगा वह नॉर्मल हिस्से के जस्ट साइड में न होकर कुछ दूर रहेगा, ठीक है, दूर रहेगा। होमोब्रेकियल डुप्लीकेशन हिस्सा है, ठीक है ना। ये कौन सा हिस्सा रहेगा, होमोब्रेकियल डुप्लीकेशन। वह नॉर्मल हिस्से से तो दूर होगा लेकिन सेंट्रोसोम के सेम साइड में होगा। यानी ये क्या होगा, नॉर्मल हिस्से से तो दूर रहेगा लेकिन सेंट्रोसोम के क्या होगा, सेम साइड में होगा। अब क्या होगा, हेट्रोब्रेकियल में क्या, हेट्रोब्रेकियल सेंट्रोसोम के दूसरी साइड में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपनी सीक्वेंस है ABCD, ठीक है। अब होमोब्रेकियल में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, वो क्या होगा, कुछ दूर रहेगा, ठीक है ना। इस वह नॉर्मल हिस्से से जस्ट साइड में न होकर कुछ दूर रहेगा, ठीक है ना। जैसे अपनी सीक्वेंस ये क्या है कि क्रोमोसोम के कुछ दूर रहेगी, जैसे यहाँ आ गई, ठीक है। अब दूसरा हेटेरोब्रेकियल डुप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम के दूसरी साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, सेंट्रोसोम के दूसरी साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, हेटेरोब्रेकियल डुप्लीकेशन। इन्वर्जन, ठीक है। अब तीसरा कौन सा होगा अपना, इन्वर्जन। इट आकर बाई ब्रेकेज एंड reunion of a part of chromosome, the broken rotate 180 and join again, its only cause gene rearrangement। यानी इन्वर्जन में क्रोमोसोम किसी पार्ट में क्रोमोसोम टूटेगा और टूटा हुआ हिस्सा 180 डिग्री पर क्या होगा, यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट है, ठीक है, वो टूटेगा, फिर क्या होगा, वो 180 डिग्री पे क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। इन्वर्जन जीन रीअरेंजमेंट, यानी इसमें इसके हिस्से में ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, ठीक है ना, बट जीन की अरेंजमेंट में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, ठीक है। यानी इन्वर्जन रीअरेंजमेंट में इससे में ना तो लॉस होगा ना गेन होगा, बट क्या होगा, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, बदलाव होगा, ठीक है। ये क्या होगा अपना इन्वर्जन। ये दो टाइप का होता है, ठीक है ना। पहला होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, इसमें सेंट्रोसोम क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आप जैसे अपना ए के बाद में क्रोमोसोम क्या हुआ, ए के बाद में क्रोमोसोम ब्रेक हुआ BCD, ठीक है ना। ये अपनी सीक्वेंस है BCD, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर 1 ब्रेक होगा, ठीक है ना, ये रोटेट होगा, ठीक है ना। रोटेट वाला हिस्सा क्या होगा, रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर आकर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी अब ये 180 डिग्री एंगल पर क्या होगा, रोटेट होगा, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, DCB, ठीक है। अब दूसरा अपन बात करें पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, 2 ब्रेक हो गए क्रोमोसोम पर, क्या हो गए, 2 ब्रेक, यानी क्रोमोसोम 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है ना। 2 पार्ट में टूटेगा तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों 180 डिग्री पर रोटेट होंगे, ठीक है ना। और रेस्ट क्रोमोसोम पर क्या होंगे, वैसे वैसे आकर जुड़ जाएंगे। ये कौन सी कंडीशन होगी, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसफ़र ऑफ ए पार्ट क्रोमोसोम टू ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी
यानी कि क्रोमोज़ोम का कोई पार्ट टूटकर किसी दूसरे नॉन होमोलोगस पर जाकर जुड़ जाए, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। अब इसके अंदर है ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व ए सिंगल ब्रेक इन क्रोमोसोम एंड द ब्रोकन पार्ट अटैच टू वन एंड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम का सिंगल पार्ट टूटकर किसी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पर जाकर जुड़ जाए, उसे क्या कहेंगे अपन? सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ये अपना क्रोमोसोम, ये दिख रही है अपने को स्ट्रक्चर ABCD, ठीक है ना। ABC के बाद में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम टूट रहा है, ठीक है ना। टूट कर क्या होगा? वे दूसरा अपनी ये स्ट्रक्चर है KLMNOPQRST, ठीक है ना। रेस्ट क्रोमोसोम वैसे वैसे। अब जो टूटा हुआ इस साइड, ठीक है ना, वो क्या होगा? क्रोमोसोम के एंड पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे अपन? सिंपल ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। यानी ये टुकड़ा टूटकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाएगा, यानी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पर जाकर जुड़ जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? सिंपल ट्रांसलोकेशन। अब बात करें शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व टू ब्रेक टू क्रोमोसोम, द ब्रोकन पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम join in the middle of another नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूटकर यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूटकर, ठीक है ना, किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जाकर जुड़ जाए, ठीक है ना। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। इसमें देखो क्या हो रहा है? ABCDE, ठीक है ना। ABC के बाद में क्या होगा? क्रोमोसोम टूट रहा है, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन दूसरे में क्या है? KL, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम वैसे वैसे आ जाएगा और अपना ABC, ठीक है ना, जो टूटा हुआ इसका क्या होगा? दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आकर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे अपन? शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रेशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट है अपना क्राइडुचेट यानी केट क्राई सिंड्रोम। इट अकर ड्यू टू डिलेशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5SP। द चिल्ड्रन क्राई लाइक कैट। दे आर मेंटली मोनफेस, सैडल नोज, स्मॉल माइक्रोसिपेली, स्मॉल हेड। यानी क्रोमोसोम SP शॉर्ट आर्म का जब डिलेशन होता है तब ये सिंड्रोम पाया जाता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है? बच्चे बिल्लियों की आवाज़ में रोते हैं, ठीक है ना, यानी बिल्लियों की आवाज़ में क्राई करने लगते हैं। ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैट क्राई सिंड्रोम में क्या होता है? बच्चे मेंटली रिटार्डेशन होते हैं, ठीक है ना, बिल्ली की आवाज़ में रोते हैं और यह बच्चे मेंटल रिटार्डेड होते हैं। इनका फेस होता है मून फेस, ठीक है ना। इनका फेस कैसा होता है? मून फेस। और इनकी नोज़ कहती है वो सैडल नोज। और इनका जो हेड होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। ये कौन सा होगा ना? कैट क्राई सिंड्रोम। अब दूसरा इसके अंदर बर्किट्स लिम्फोमा। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। क्रोमोसोम 8 और 14 के क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है ना।
और ये एक तरफ का लिम्फोमा है। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांस, ये किसकी वजह से होता है, बर्किट्स लिम्फोमा किसकी वजह से होता है, ये लिम्फेटिक, ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के कारण होता है, लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज़ है, ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। क्रोमोसोम 8 और 14 के क्रोमोसोम के बीच में तो ये है एक तरफ का लिम्फोमा है। फिलाडेल्फिया, इसमें क्या होता है, यह क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया है। इसमें क्या होता है, यह क्रोमोसोम 22 है, 22 है, जिसमें जो लॉन्गर आर्म है वह 22 क्यों वो टूटकर निकल जाता है और वह क्रोमोसोम 9 से जुड़ जाता है। यानी फिलाडेल्फिया में एक आर्म होगा जो भी शॉर्ट आर्म होगा, ठीक है। अब रेटिनोब्लास्टोमा, ये क्या है कि जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पिपुल वाइट कलर हो जाता है, ठीक है ना। पिपुल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पिपुल में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, और उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। अब क्या है अपना वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्या होता है, सभी स्पेसीज की सेल में कोई विशेष क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है ना। यानी सभी प्रजातियों की सेल्स में कोई विशेष क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है ना। अभी के अंदर है इसके अंदर है एन्यूप्लोडी में क्या होता है, एक या दो, ठीक है ना। क्रोमोसोम क्या होता है, एक या दो, ठीक। अब दूसरा क्या है अपना मोनोसोमी में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है 2n-1, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो जाती है। न्यूलोसोमी में क्या होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या में क्या होता है, 2 कम हो जाती है। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक जुड़ जाता है। टेट्रा में क्या होता है, 2, और पेंटासोमी में क्या होता है, 3 क्रोमोसोम। अब मोनोसोमी क्या है, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या है, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इट कॉल्ड क्या, ट्राइसोमी 21। दूसरा है ट्राइसोमी पटाउ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 के कारण क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। इसमें क्या 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे 46 क्रोमोसोम है अपने, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा 48। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इस कॉल्ड ट्राइसोमी 13। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम होगा, ठीक है ना, जो मोनोसोमी, ठीक है। थैंक यू।